नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको एक डेटा नोटिस कराया था कि अप्रैल के हर शनिवार के दिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। 11 अप्रैल को 1425 संक्रमित सामने आए, जो कि सबसे अधिक थे और वार था शनिवार। उसके बाद पूरे सप्ताह 100, 200, 300 ऊपर होकर यह आंकड़ा सामान्य रहा। दूसरा शनिवार 18 अप्रैल को था और संक्रमित लोगों की संख्या पाई गई 2000। लास्ट शनिवार को यह आंकड़ा 25 अप्रैल को 1990 रहा। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि हर शनिवार को तब्दीली जमात के लोग ही सामने आए, या फिर वह लोग जो छुपे हुए थे। आपने भी नोटिस अवश्य किया होगा। यह स्थिति दर्शा रही है जैसे शनिदेव अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे हों। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है उन लोगों को शनिदेव सजा दे रहे हैं। अब बात करें आप लोगों के कमेंट की, तो मैं अभी भी देख पा रहा हूं कि कई लोग अभी भी लिख रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 14 अप्रैल को कोरोना समाप्त हो जाएगा। कोई लिख रहा है कि 25 अप्रैल को आपने कहा था कि 25 अप्रैल को कोरोना समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, कमेंट तो कोई भी लिख सकता है, सभी लोग अपने अपने कमेंट लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई ने नहीं रोक सकता। किंतु मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को अच्छे ढंग से देखा कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता आया हूं कि 14 अप्रैल से स्थितियां हमारे पक्ष में रहेगी। अब यहां आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि स्थितियां हमारे पक्ष में रहेगी, इसका आप क्या मतलब समझते हैं? आज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर जाइएगा। क्या स्थितियां हमारे पक्ष में होने का अनुसार आपका यह मतलब है कि 14 अप्रैल आते ही वैश्विक महामारी समाप्त हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? यह आप भी सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसको सही होने में समय तो अवश्य लगेगा। आपको ध्यान होगा मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता आया हूं कि ग्रह योग हमारे पूर्ण रूप से पक्ष में है और 14 अप्रैल से स्थितियां हमारे पक्ष में रहेगी। और आप देख भी सकते हैं कि 14 अप्रैल से हर दिन हमारे लिए महामारी को लेकर हमारे देश में अच्छी खबर आती जा रही है। 25 अप्रैल को 15,000 टेस्ट हमारे भारत में हुए। संक्रमित लोगों की जो दर थी वो 4.5 थी। ठीक एक महीने पश्चात टेस्ट संख्या थी 5 लाख और संक्रमित लोगों की दर वही 4.5% थी, जो कि पूर्णतया दर्शा रही है कि स्थितियां हमारे लिए पूर्ण रूप से पक्ष में बनी हुई है। 4 राज्य 14 अप्रैल के बाद ही संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 14 अप्रैल के पश्चात ही 80 से अधिक जिलों में कोई नया केस नहीं आ रहा है, जहां प्रारंभिक दौर में केस देखे जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि 14 अप्रैल के बाद ही सही होने वालों की दर तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुई थी, जो कि आज 23.3% हो चुकी है। 14 अप्रैल के बाद से ही रेड जोन ऑरेंज जोन में परिवर्तित हुए और ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए। ये सभी स्थितियां दर्शा रही है कि भारत की मेडिकल क्षेत्र में 112 नंबर होने के पश्चात भी इस महामारी से हर दिन भारत विजय की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और किसी स्थिति को आप पक्ष में मानेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पूरा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से हर दिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें संकेत दिए जा रहे हैं कि भारत की स्थिति पूर्ण रूप से पक्ष में बनी हुई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तक कह दिया कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। यह कहना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि सर्वशक्तिमान अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता में बना हुआ है। ये सभी स्थितियां पूर्णतया दर्शा रही है कि भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत अच्छी बनी हुई है। यही मैं आपको बार बार में बताता आ रहा हूं कि किसी प्रकार की स्थिति हमारे लिए संकट में नहीं रहेगी। ग्रह योग पूर्णतया हमारे पक्ष में बने हुए हैं। उसके पश्चात भी जब मैं कहता हूं कि स्थिति हमारे पक्ष में है, तो पता नहीं आप क्या समझते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतनी वैश्विक महामारी एकदम से समाप्त हो जाएगी? मैं बार बार आपको यही कहता आया हूं कि स्थितियां हमारे पक्ष में बनी हुई है। तो पक्ष में बनी होने का स्थिति यही है कि धीरे धीरे स्थितियां पक्ष में आती जा रही है। 14 अप्रैल के पश्चात हमारी स्थितियां, मैं आपको बता रहा था कि 14 अप्रैल के पश्चात स्थितियां हमारे पक्ष में रहेगी। तो आप देख रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किंतु आप ऐसे बेहुदा से प्रश्न जो लिखते हैं कि आपने कहा था कोरोना खत्म हो जाएगा। मैंने किस वीडियो के अंदर आपको कहा? हर एक वीडियो में यही कहता आ रहा हूं, 14 अप्रैल से स्थितियां हमारे पक्ष में आएगी। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में ये स्थितियां बहुत हद तक भारत के अंदर पूर्ण रूप से पक्षकारी देखी जाएगी। किंतु मेरा मानना है कि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी बसाने में मीडिया बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में इन लोगों ने बैठा दिया है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छी जानकारी आपको सिर्फ 2 मिनट भी नहीं दिखाई जाती और डराने वाली जानकारी पूरे दिन दिखाई जा रही है। हर व्यक्ति के मन में नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है। जैसे बार बार एक टीवी के अंदर किसी एड को दिखाकर हमारे दिमाग में उसको फिक्स कर दिया जाता है। वॉशिंग पाउडर, तो अगला नाम आपके मुंह से निकलता है निरमा। ठंडा मतलब कोका कोला। वैसे ही नकारात्मकता को भी हमारे मन में फिक्स कर दिया गया है
और मैं अपने अंतिम शब्दों में अभी भी आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं अन्य लोगों की तरह अपनी बात से नहीं हट रहा हूं। मैं अभी भी आपसे वही बात पर बना हुआ हूं जो फर्स्ट वीडियो में बना हुआ था। 14 अप्रैल से 14 मई की स्थिति के अंदर हमारा भारत देश बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। उसे रिकवरी करते हुए आप अभी भी देख रहे हैं और आगामी समय में इस बात को सत्य होते हुए भी पाया जाएगा। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन 13-14 दिन ही हुए हैं और हर दिन आपने एक अच्छी खबर सुनी है भारत को लेकर और आगामी समय में आप इसे और सत्य होता हुआ देख पाएंगे। किंतु हमारे देश के साथ एक समस्या है कि हम लोगों को कोई अच्छी जानकारी दे, कोई अच्छी नॉलेज निकाल कर दे तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह महामारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाकर समाप्त हो जाएगी। तो यह तो सभी लोग जानते हैं। इसमें ज्योतिष की गणना कहां से निकलकर सामने आई। मैं अपनी तरफ से इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है, इतनी रिस्क बनी हुई है, अच्छे से अगर एक लॉजिकली और नॉर्मली वे में देखा जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि 112 नंबर पर हमारा मेडिकल क्षेत्र आता है। 133 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या है। उसके पश्चात यह स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। उसके पश्चात भी मैं जो ज्योतिष गणना के आधार पर आपको पुनः और कंटिन्यूसली एक ही बात से बताता आ रहा हूं कि नहीं खराब होगी, हमारी स्थिति खराब नहीं होगी। जबकि अगर इसे लॉजिकली देखा जाए तो 100% खराब होने के 99% चांस हैं। किंतु उसके पश्चात भी ज्योतिष गणना की सही और पॉजिटिव कैलकुलेशन निकालकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे देश के लोगों को अच्छी जानकारियां सुनने की आदत नहीं है। हम लोग उन वीडियोस को बहुत जल्दी से वायरल कर देते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि 1000 वर्ष पश्चात भगवान शिव ने लिख दिया इन 6 राशियों की किस्मत। आज रात 12 बजे से मां लक्ष्मी लिख देगी इन राशियों की किस्मत। जैसे जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया है उस व्यक्ति को भगवान शिव या महालक्ष्मी आकर बताकर गए हो कि 1000 वर्ष पश्चात इन 6 राशियों की हम किस्मत लिखने जा रहे हैं। उन ऐसे जो अंधविश्वासी जो वीडियोस हैं उनको हम बहुत तेजी से वायरल कर लेते हैं, उन्हें हम देखना भी बहुत पसंद करते हैं। किंतु कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति जहां नेगेटिविटी चारों तरफ बसी हुई है उस जगह आकर आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है और वो सत्य भी होते हुए दिख रही है। कोई झूठी सांत्वना दे रहा हो मैं अगर, तो भी उस चीज को आप कह सकते हैं कि आप झूठी सांत्वना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल से हर एक दिन एक अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है। अब बात करें यदि मृतक लोगों की, तो मृत व्यक्ति तो एक साधारण सी बात है। जब ये महामारी हमारे देश में आई है तो इससे संक्रमित लोग जिनकी इम्यूनिटी खराब है, और उसमें भी जो हमारे भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है कि जो लोग मर रहे हैं उनमें किसी ना किसी अन्यत्र प्रकार की बीमारी से भी वो पहले से जूझ रहे थे। मैं बहुत मानता हूं इस चीज को कि अगर जो कोई व्यक्ति मर रहा है उसकी स्थिति बहुत अच्छे ढंग से नहीं मानी जा सकती, किंतु फिर भी एक पॉजिटिव वे में हम ले जाकर देखें तो एक साइट के ऊपर मैंने NSH कर एक साइट है, उस पर बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों के अंदर आज जो वर्तमान लेटेस्ट डेटा है उसमें 1000 से पार मृत व्यक्तियों की संख्या पहुंच चुकी है। उसमें बताया गया, आज ही सुबह मैंने उसको अपडेट कर देखा, उसमें बताया गया है कि जो संक्रमित लोग 3 महीने में मरे हैं उन व्यक्तियों की स्थिति यदि अन्यत्र स्थितियों में देखी जाए, जो हर रोज एक्सीडेंट से मरते हैं, चोरी डकैती से मरते हैं, मर्डर से मरते हैं और अन्य बीमारियों से मरते हैं, उसमें 0.3% माना जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो लोग मरे हैं इनके लिए हम सभी लोगों को दुख प्रकट करना चाहिए। कि तो एक नेगेटिविटी से हटकर यदि हम एक पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो बहुत से लोग, हजारों लोग हर दिन एक्सीडेंट से मर जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ किसी ना किसी प्रकार का क्राइम कर दिया जाता है। अन्य लोग भी अन्य बीमारियों से बहुत से लोग मरते हैं। तो उस पॉजिटिविटी को देखते हुए ये जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है, कोई लोग एक्सीडेंट से नहीं मर रहे हैं, किसी लोग के साथ कोई घटना नहीं हो रही है, अन्यत्र स्थितियों में सभी लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। अच्छी स्थिति में जो लोग बहुत समय अपने परिवार के लिए निकाल ही नहीं पाते थे, वो आज हमारे माता पिता के साथ बैठकर हम लोग सभी लोग रामायण देख रहे हैं, एक दूसरों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो सारी ही स्थितियां हमारे पक्ष में बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है तो सोच का। एक व्यक्ति जो नेगेटिव सोचने की क्षमता रखता है उसको कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता, और जो पॉजिटिव सोचने की क्षमता रखता है वो कितना ही नेगेटिविटी को देख ले उसको नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर पाती। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक